पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म कसम की कहानी। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी मोहब्बतों का सबूत दीजिए। तो दोस्तों फिल्म का आगाज़ करते हैं और आपको इसकी स्टोरी बताते हैं। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार हैं। इस फिल्म में जो हीरो हैं वो हैं फिल्म स्टार नदीम बेग और उसके साथ हीरोइंस हैं अदाकारा कमल और निदा मुमताज़। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर बेटे का रोल अदा किया है सलीम शेख ने और सलीम शेख के साथ हीरोइन हैं इरम हसन की ये पहली फिल्म थी। और दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि अदाकार शेर खान की ये दूसरी फिल्म है। अदाकार शेर खान की पहली फिल्म है शेर दिल, जो उसने सुल्तान राही के साथ बनाई थी और ये उसकी दूसरी फिल्म है। दोस्तों आपको इसकी कहानी बताते हैं। इस फिल्म की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस फिल्म के अंदर अदाकार नदीम ने एक पश्तून का रोल अदा किया है और इस फिल्म के अंदर उसका नाम है खान, जो कि बदमाशों के ख़िलाफ़ है। एक बहुत बड़ा बदमाश बना हुआ है, लेकिन हकीकतन वो बुराई को ख़त्म कर रहा है और उसकी दुश्मनी सिर्फ़ और सिर्फ बदमाशों के साथ है जो माशरे के अंदर अफरा तफरी फैलाते हैं और बदअमनी पैदा करते हैं। तो इस फिल्म के अंदर जो फिल्म का आगाज़ है वो निकाह नामे से होता है। एक निकाह पढ़ा जा रहा है अदाकार नदीम का एक तवाइफ के साथ और इस फिल्म के अंदर अदाकार नदीम तवाइफ से शादी करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो तवाइफ भागते भागते इसके पास आती है जान बचाने के लिए और अदाकार नदीम इसको लेकर जाता है वहाँ कोठे पर। तो कोठे पर एक बहुत बड़ा सेठ होता है। वो सेठ इसको कहता है कि अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो आप इसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो उनकी बातों में आकर वो तवाइफ से शादी कर लेता है और तवाइफ का रोल अदा किया है अदाकारा निदा मुमताज़ ने। तो अदाकार नदीम और उसका बॉडीगार्ड है शेर खान, ये दोनों निकाह करने के बाद निदा मुमताज़ के साथ उस कोठे से अपने घर में आ जाते हैं। अपने घर में इसकी अपनी बीवी भी है और एक बेटा भी है और बीवी का रोल अदा किया है जो पहली जिसकी बीवी है वो है अदाकारा कमल और इसका बेटा है वो है सलीम शेख जो भी छोटा है। तो वो अपनी बीवी को बताता है कि ये इधर ही घर में इसी घर में रहेगी। तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। तो वो कहती है अगर ये रहेगी तो मैं यहाँ से नहीं रहूँगी और वो कसम खाती है कि जब तक ये आपके निकाह में रहेगी तो मैं इस घर में कदम नहीं रखूँगी। लेकिन अदाकार नदीम भी बड़ा ज़िद्दी होता है और वो उसको बताता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम खान की बीवी हो, एक पठान की बीवी हो। यहाँ से जब तक तुम मेरे निकाह में हो तो तुम्हारी लाश इस घर से निकल सकती है, तुम नहीं निकल सकती। तो कुछ दिनों के बाद वो चोरी छुपे अपने बेटे को लेकर गायब हो जाती है और किसी दूसरे शहर में रहना शुरू कर देती है और एक ख़त लिखती है और वो उसको कहती है कि मैं अब सारी ज़िंदगी आपके घर में नहीं आऊँगी। उस वक्त तक मैं कसम खा रही हूँ जब तक आपके निकाह में ये आपकी तवाइफ बीवी बनी हुई है। तो 20 साल का अर्सा गुजर जाता है, फिल्म आगे चली जाती है और सलीम शेख जवान हो जाता है। सलीम शेख और उसकी माँ एक छोटे से घर में रहना शुरू कर देते हैं और जो सलीम शेख की माँ है यानी जो अदाकारा कमल है वो एक कोठी पर नौकरानी के तौर पर काम करती है और वो उसी सेठ की कोठी है जिसने अदाकार नदीम को ताना दिया था कि अगर आप ज़्यादा गैरतमंद हैं तो इसके साथ शादी कर लें। और उस सेठ की बेटी भी जवान हो चुकी है और बेटा भी एक जवान हो चुका है। तो एक दिन उस सेठ की बेटी अदाकारा कमल को ये चाबक वगैरह होता है चाबक मारती है और इंतहाई जुल्म तशद्दुद करती है। जब वो घर में वापस आती है तो उससे बेटा पूछता है तो बेटे को आखिर बताने पर मजबूर हो जाती है। पहले तो वो टाल मटोल करती है। तो उसका बेटा यानी सलीम शेख भी एक कसम खाता है कि मैं इसका गरूर
गरूर तोड़ कर रहूँगा और आप से माफ़ी मंगवा कर रहूँगा। तो कहानी फिर थोड़ी सी आगे चली जाती है तो अदाकार सलीम शेख उसके पीछे पड़ जाता है। पहले तो वो बड़ी मगरूर होती है, नखरा करती है और सलीम शेख के साथ भी बदतमीज़ी करती है, और उसका जो भाई है वो भी बड़ा बदतमीज़ है, वो भी सलीम शेख को पिटवाता है अपने गुंडों से। तो एक दिन सलीम शेख एक चाल खेलता है। अदाकार सलीम शेख जब उसको छोटी कश्ती में लेकर जा रहा होता है तो उस कश्ती के अंदर ही उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इसी दौरान वो दोनों समंदर के अंदर डूब जाते हैं और इसके बाद जो बेहोशी की हालत में वो एक जजीरे पर पहुंच जाते हैं। सलीम शेख और ये इरम हसन जो उसकी हीरोइन है वो जजीरे पर रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि ये फिल्म 3 मुल्कों के अंदर बनाई गई है। कुछ सीन पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म किए गए हैं, कुछ श्रीलंका के अंदर और कुछ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो श्रीलंका का जो जजीरा होता है तो वहाँ पर कुछ अर्सा रहना शुरू कर देते हैं। शुरू में इरम हसन बहुत ही लाडली होती है, मगरूर होती है और सलीम शेख के साथ बड़ी बदतमीजियाँ करती है, लेकिन आखिरकार सलीम शेख इसका दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और इनके दरमियान मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इधर अफरा तफरी मच जाती है। जो इरम हसन का वालिद है और उसका भाई है इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। करते करते वो सलीम शेख की माँ के पास पहुंच जाते हैं और उस पर भी तशद्दुद करते हैं और धमकी देते हैं कि हम आपको मार देंगे अगर आपने उसका पता नहीं बताया। तो इरम हसन का वालिद और उसका भाई अपनी बेटी और अपनी बहन को तलाश करना शुरू कर देते हैं और एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसको ढूंढ लेते हैं और वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद फिल्म आ जाती है इधर खान की तरफ, यानी कि अदाकार नदीम की तरफ। अब अदाकार नदीम भी तकरीबन 20 साल अरसे के बाद बूढ़ा हो चुका है और वो अपने बेटे और बीवी की जुदाई में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। तो इधर उसकी जो बीवी है, पहले वाली बीवी, उसको कोई एक औरत बताती है कि अगर आप इनका मुकाबला करना चाहती हैं और इनसे बचना चाहती हैं तो आप खान के पास जाएं। उसकी पहली बीवी को पता नहीं होता ये जो खान है जो बहुत बड़ा बदमाश है, जो गरीबों की मदद करता है, तो क्या उसका वो वाकई असली शौहर है। तो वो उसके पास जाती है। तो जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इसी दौरान खान का एक दुश्मन होता है जो उन पर हमला कर देता है। खान भी ज़ख्मी हो जाता है और वो उसकी जो पहली बीवी होती है अदाकारा कमाल, वो भी भाग जाती है। जब होश में आता है खान तो वो अपने नौकरों के ज़रिए अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है। और इधर दुश्मन एक और चाल खेलता है कि अदाकार नदीम के घर में असला रखवा कर उसको जेल भिजवा देता है। और उधर दूसरी तरफ सलीम शेख पहले से ही जेल में आ जाता है क्योंकि उस पर FIR दर्ज हो जाती है कि उसने उनकी बेटी को अगवा कराया है। तो जेल के अंदर बाप बेटे की मुलाकात होती है। तो अभी बाप को पता नहीं होता कि ये मेरा बेटा है, लेकिन वो बेटा उनको पहचान लेता है। तो वो वापस आ जाता है अदाकार नदीम रिहा होकर, और उसका जो नौकर होता है वो बाद में रिहा होता है। तो वो अदाकार जो उसका नौकर है शेर खान बाप और बेटे के दरमियान जो गलत फहमी होती हैं वो दूर कराता है और खान यानी अदाकार नदीम अपने बेटे को रिहा करा लेता है और दोनों आपस में मिल जाते हैं। पहले तो शुरू में थोड़ी सी गलत फहमी होती है, सलीम शेख गुस्सा करता है बाप पर, लेकिन अदाकार शेर खान जो उनका नौकर है वो उनके दरमियान सारी गलत फहमी को दूर करा देता है। इसके बाद फिल्म के इख्तिताम पर क्या होता है कि वो जो सलीम शेख है वो उससे शादी करना चाहता है सेठ की बेटी से, और जो सेठ की बेटी है वो उससे माफ़ी मांग लेती है अदाकार सलीम शेख की माँ से, और इस उस पहली जो कसम है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अब दूसरी कसम है जो है सलीम शेख की माँ, उसने कसम खाई थी कि जब तक वो पहली वाली बीवी तवाइफ
اداکار ندیم کے گھر میں ہے وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگی، اور فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ جو خان ہوتا ہے وہ سلیم شیخ کی شادی اس سیٹھ کی بیٹی سے کرا دیتا ہے، لیکن وہ جو سیٹھ ہوتا ہے اور اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ جھگڑ پڑتے ہیں، اور اس جھگڑے کے دوران وہ جو ندیم کی پہلی بیوی ہے وہ تو بچ جاتی ہے، لیکن جو دوسری بیوی ہے جو طوائف کا کردار ادا کر رہی ہے وہ سلیم شیخ کو بچانے کے بہانے وہ آگے آ جاتی ہے، اور گولی جو ہوتی ہے وہ اس کو لگ جاتی ہے، وہ طوائف مر جاتی ہے، اور پھر اس کی وہ قسم پوری ہو جاتی ہے، وہ پہلی والی بیوی یعنی کہ کمل کی، وہ کمل بھی اداکار ندیم کے پاس ہی آ جاتی ہے، اور وہ اس طرح سارے آپس میں مل جاتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے دوستو فلم قسم کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو آپ لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی اکرم خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔